हेलो दोस्तों, आज हम 2017 की ड्रामा मिस्ट्री फिल्म बर्लिन सिंड्रोम देखने वाले हैं। नेटफ्लिक्स में फिल्म अवेलेबल है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए कहानी क्या है ये देखते हैं। मूवी की शुरुआत में क्लेयर सबवे ट्रेन से उतर के बर्लिन के पास किसी सिटी में घूमने लगती है। क्लेयर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन से आई हुई एक बैकपैकर लड़की है। अब वो एक होटल में रुकती है। यहाँ पे रात में उसे कुछ लड़के लड़कियाँ रूफटॉप पे पार्टी करते हुए मिलते हैं। वो उनको ज्वाइन करती है। अगली सुबह क्लेयर सिटी में घूमने लगती है। यहाँ स्ट्रीट शॉपिंग करती है, कुछ ड्रेसेस और फोटो स्लाइड्स लेती है। वो अब अपने कैमरा से बिल्डिंग्स की लोगों की तस्वीरें लेने लगती है। वहाँ की लाइब्रेरी में जाके कुछ न्यूड आर्ट्स की किताबें भी देखती है। आगे सिग्नल पे उसे एक लड़का मिलता है। उसकी किताबें गिरती है तो क्लेयर उसे हेल्प करती है। वो क्लेयर को अपने पास की स्ट्रॉबेरीज दे के कहता है ये मेरे फादर के गार्डन्स की है। फिर वो उसे अपना नाम एंडी बताता है। दोनों पहली ही नज़र में एक दूसरे को काफ़ी लाइक करते हैं। हालांकि हम साफ साफ देखते हैं कि क्लेयर उसकी ओर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट हो जाती है। अब एंडी उसे कई स्ट्रॉबेरी गार्डन्स दिखाने ले जाता है। चलते चलते वो क्लेयर से काफ़ी सवाल पूछने लगता है कि क्या तुम अकेले ट्रैवल कर रही हो, कहाँ से आई हो, क्या करती हो। अब क्लेयर उसे सब कुछ सच में बता देती है कि वो एक ऑस्ट्रेलियन बैकपैकर है और उसे अकेले दुनिया घूमना और नया कल्चर जानना अच्छा लगता है। आगे एंडी क्लेयर से वो एक स्पोर्ट्स स्कूल में इंग्लिश टीचर होने की बात कहता है। शाम को एंडी क्लेयर को अपने कार से होटल छोड़ देता है। यहाँ कार में उसके बालों को छू के फ्लर्ट करता है। क्लेयर उसे रूफटॉप पे पार्टी करने अंदर बुलाती है पर वो नहीं आता। क्लेयर उसे कहती है तुमसे मिलके अच्छा लगा, कल मैं किसी ड्रेसडेन नाम की जगह चली जाऊंगी। अब एंडी यहाँ से चला जाता है। एंडी ने दरअसल लाइब्रेरी से ही क्लेयर का पीछा किया था और जानबूझकर किताबें उसके पास गिराई थी ताकि वो क्लेयर का अटेंशन पा सके। लेकिन क्लेयर ये बात समझ नहीं पाती है। अब उसकी इसमें क्या मंशा थी ये हम आगे धीरे धीरे जान जाते हैं। रात में क्लेयर कैमरा की पिक्चर्स चेक करती है। उसमें वो बार बार एंडी की फ़ोटो को देखने लगती है। दूसरे दिन क्लेयर फिर से सिटी में अपने ही ख्यालों में घूमती रहती है। वो वापस उसी लाइब्रेरी जाती है। वहाँ उसे एंडी मिलता है। दोनों न्यूड आर्ट्स की बुक्स एक साथ देखने लगते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। रात में एंडी उसे अपनी कार से शहर से थोड़ा दूर एक घर ले जाता है। ये इलाका काफ़ी सुनसान सा था। 2-3 दरवाजे खोलने के बाद वो उसे अपने अपार्टमेंट के अंदर ले जाता है। यहाँ क्लेयर घर की खिड़कियाँ लॉक्ड है ये देखती है, पर अब वो एंडी से मिलकर काफ़ी खुश है तो ज़्यादा ध्यान नहीं देती। अचानक दोनों किस करके इंटीमेट हो जाते हैं। बेड पे एंडी उसे कहता है ये पल कभी ख़त्म ना हो। इस पे क्लेयर कहती है कि हर एक चीज़ का अंत होता ही है। इस पे एंडी कहता है हमें पहले मिलना ही नहीं चाहिए था। आगे क्लेयर उसे कहती है शायद मैं और रुक पाती, क्या होता जब हम ऐसे किसी को मिलते हैं। एंडी जर्मन में कुछ बोलता है पर क्लेयर कुछ समझ नहीं पाती। फिर एंडी उसे कहता है मुझे तुम काफ़ी पसंद हो। अगली सुबह एंडी स्कूल में लेक्चर ले रहा होता है। वो स्टूडेंट से कुछ सवाल करता है या फ्रैंका नाम की स्टूडेंट उसे सही जवाब देती है। वहाँ क्लेयर जाने की तैयारी करती है पर मेन डोर लॉक्ड होता है। वो टेबल पे चाबी ढूंढती है पर उसे चाबी नहीं मिलती। वो एंडी की स्कूल की एक ग्रुप फ़ोटो देखती है। खिड़की से नीचे बरामदे में कुछ है क्या चेक करती है पर वहाँ कोई नहीं था। अपने आप से व्हाट द हेक कह के क्लेयर अब एंडी का वेट करने लगती है। अभी भी उसे लगता है कि शायद एंडी चाबी देना भूल गया होगा। शाम को एंडी घर आता है तो क्लेयर उसे पूछती है कि क्या तुमने मेरे लिए चाबी रखी थी, तो वो हाँ कहता है। वो आगे कहता है पर मैं चाबी जेब में ही भूल गया था, तुम चाहो तो अब जा सकती हो। अब क्लेयर उसे हंस के बोलती है मैं तुम्हें छोड़ के न जाऊँ इसलिए यहाँ लॉक किया था ना। वो हंस के हाँ बोल देता है और नहाने जाता है। अभी भी क्लेयर सिचुएशन की सीरियसनेस क्या है समझ नहीं पाती। दोनों एक बार फिर से इंटीमेट होते हैं। बाद में किसी डिस्को जाते हैं। दूसरी सुबह एंडी काम पे जाने लगता है पर अब क्लेयर चाबी कहाँ पे है पूछती है तो एंडी उसे चाबी ड्रेसर पर रखी दिखाता है। आगे क्लेयर अपना ब्रेकफास्ट करके किचन में वही आर्ट बुक देखती है। उसमें क्लेयर को सोने के बाद एंडी ने उसकी खींची हुई फ़ोटो दिखती है। फ़ोटो में वो अपने कंधे पर माइन यानी मेरी हो ऐसा लिखा देखती है। इस पर वो थोड़ी पैनिक होती है। अब वो चाबी से मेन डोर खोलने जाती है पर खोल नहीं पाती। खिड़कियाँ भी लॉक थी। वो जल्दी से अपना मोबाइल चार्जिंग पे लगाती है और उसमें सिम नहीं होता। क्लेयर अब सच में काफ़ी डर जाती है। क्लेयर को अब समझ में आता है कि एंडी ने उसे यहाँ कैद करके रखा है। वो खिड़की की कांच तोड़ने की कोशिश करती है पर आउटर ग्लास रीएनफोर्स्ड होने से तोड़ नहीं पाती। एंडी ग्रोसरी लेके घर आता है। क्लेयर उसे मुझे जाना है, मेरा सिम कार्ड कहाँ है पूछती है पर एंडी कुछ हुआ ही नहीं ऐसा बिहेव करता है। क्लेयर एंडी से कहती है ये सब क्या है एंडी, मुझे बताओ। उस पर एंडी कहता है कि तुम पहले दिन ईजिली यहाँ से जा सकती थी पर तुम्हें मेरे साथ रहना था, तुम मुझे कभी ना छोड़ने की बात करती थी। अब क्लेयर उसे बोलती है लोग बेड पर बहुत सी बातें करते हैं, उनका मतलब वो नहीं होता। पर एंडी बातों पर ध्यान ही नहीं देता। क्लेयर अब हे ईश्वर मुझे बचा लेना कह के रोने लगती है। उसकी बातें नज़रअंदाज करके एंडी उसे पेस्टो खाओगी पूछता है
क्लेयर को एंडी के बिहेवियर पे आश्चर्य होता है। उसे बाहर डिनर ले चलो कहती है पर एंडी मना करता है। वो मुझे मेरा नेकलेस दे दो कहती है पर एंडी उस पर ध्यान ही नहीं देता। अब गुस्सा होकर क्लेयर एंडी पे टूट पड़ती है, उस पर चिल्लाती है तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती। एंडी उसे बोलता है यहाँ तुम्हें कोई सुन नहीं पाएगा। अगली सुबह एंडी अपने फादर एरिक से मिलता है, उन्हें अपनी नई गर्लफ्रेंड क्लेयर के बारे में बताता है। एरिक उसे पहली गर्लफ्रेंड नैटली के बारे में पूछता है। इस पर एंडी कहता है वो कनाडा चली गई है। यहाँ क्लेयर अब घर में ज़्यादा हिंसक हो जाती है तो एंडी उसे बेड से बांध के रखने लगता है। घर की चाबी वो एक पिन कॉम्बिनेशन वाले बॉक्स में लॉक करके रखता है। क्लेयर को बेड से छुड़ाने के बाद एंडी उसे कहता है कि मैंने अपने पापा को तुम्हारे बारे में बोला है, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं, तुम्हारे माँ को भी एसएमएस करके तुम अच्छी हो कह दिया है। इस पर मैं अच्छी नहीं हूँ कह के क्लेयर शॉवर लेने जाती है। जाते जाते वो एंडी से बोलती है कि मैंने यहाँ कार्ड से ड्रिंक्स लिए हैं, एड्रेस मेरी माँ पता लगा लेगी। नहाते हुए अचानक बाथटब में क्लेयर को लंबे सुनहरे बालों का गुच्छा मिलता है। वो जान जाती है कि यहाँ पर पहले कोई लड़की रहती थी। उसके साथ क्या हुआ होगा सोच के क्लेयर डर के मारे हे ईश्वर करती है। अगले दिन एंडी उसे बेड से बांधकर काम पे जाने लगता है तो क्लेयर उसे कहती है मैं कहीं नहीं जाने वाली, मुझे मत बांधना। तो एंडी उसे छुड़ाकर चाबी घर के बाहर बॉक्स में रखकर चला जाता है। आगे क्लेयर घर में कुछ मिलता है क्या ढूंढती है तो उसे सोफे के नीचे एक पुराना स्क्रू ड्राइवर मिलता है। शाम को एंडी घर आता है। यहाँ पर क्लेयर पजल गेम सॉल्व करने का नाटक करने लगती है और उसने एक हाथ में चेयर से सटाकर स्क्रू ड्राइवर छुपा के रखा होता है। वो एंडी से पजल में हेल्प मांगती है। एंडी के पास आने पे उसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर मार के भागने लगती है पर नीचे बरामदे का दरवाज़ा वो खोल नहीं पाती। एंडी जाकर क्लेयर के हाथ की उंगली तोड़ देता है। क्लेयर दर्द से बेहोश होती है। एंडी उसे वापस रूम में लाता है। दूसरी रात क्लेयर एंडी से अपनी माँ को मिस करने की बात करती है लेकिन एंडी उसे मैं हूं ना बोलता है। क्लेयर आगे कहती है तुम और बहुत कुछ कर सकते हो, आखिर ये क्या कर रहे हो। इस पर एंडी उसे अब बस मुझे यही करना है कहता है। इसी बीच में वो अपने पोलोराइड कैमरे से क्लेयर की तस्वीर लेके किसी अलग रूम में जाता है। अब क्लेयर को एंडी पर किसी और चीज़ को लेकर शक होता है। हम क्लेयर के चेहरे पर डर को साफ साफ देख लेते हैं। वहाँ स्कूल में पीटी लेक्चर में एंडी बार बार अपनी स्टूडेंट फ्रैंका पे नज़र डालने लगता है। वो एक जिम्नास्ट है तो अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है। एंडी के बार बार देखने पे वो हल्का सा हंस देती है। वहीं क्लेयर घर पर पेपर पिन से एंडी के सीक्रेट रूम का डोर लॉक खोलने लगती है पर पिन टूट के अंदर अटकती है। घर आके एंडी अब क्लेयर के हाथ की पट्टी खोलता है, फिर उसे कहता है हमारे हाथों के जख्म भर चुके हैं, हम टैग टीम पार्टनर्स की तरह है, मैं तुम्हारे साथ इससे ज़्यादा क्या बुरा कर सकता हूँ, ज़रा सोचना। पर मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अब वो क्लेयर को शॉवर में नहलाने लगता है। बाहर कोई कोयले और सफाई का काम कर रहा होता है। तभी फ्रैंका एंडी से मिलने आती है। एंडी क्लेयर से कहता है अगर तुम अपना मुंह खोलोगी तो मुझे फ्रैंका को मारना पड़ेगा। फ्रैंका क्लेयर को टॉवल में देखती है। एंडी भी थोड़ा भीगा था। उसे सवाल करती है पर एंडी फ्रैंका का इंसल्ट करता है और उसे जाने को कहता है। क्लेयर फ्रैंका को देखकर ये कौन है पूछती है। इस पर एंडी कहता है ये मेरी स्टूडेंट फ्रैंका है। फिर वो क्लेयर के बाल काट के उसकी फ़ोटो लेने लगता है। बाद में एंडी क्लेयर को मार्केट से नया इनरवेयर ला के देता है। लॉन्जरी में उसकी फ़ोटो खींचता है। क्लेयर ये सब देख तुम एबनॉर्मल हो बोलती है तो एंडी गुस्से से क्लेयर को थप्पड़ मारता है। क्लेयर की ईयरिंग्स गिरती है। वो उसे ढूंढने लगती है पर उसे वहाँ किसी लड़की का रेड नेल पेंट लगाया नाखून मिलता है। क्लेयर और डर जाती है। रात में एंडी अपने फादर के घर जाता है। वहाँ क्लेयर के यहाँ पावर कट हो जाता है। बाहर बर्फ़ भी गिरनी शुरू होती है। क्लेयर खिड़की से ये सब देख के थोड़ी खुश हो जाती है। क्रिसमस फेस्टिवल भी पास था। अचानक एंडी के पिता की मौत होती है। पावर कट होने से क्लेयर को अब कोयले जलाने पड़ते हैं पर एक दिन वो भी खत्म होने लगते हैं। बर्फ़ गिरने से ठंड काफ़ी बढ़ती है। फ्रीजर बंद होने से खाना भी खराब होकर ख़त्म हो रहा था। कुछ दिनों बाद एंडी क्लेयर के पास लौटता है। इतने दिन बाद वापस आने पे क्लेयर एंडी से कहती है मुझे लगा तुम वापस नहीं आओगे। इस पे वो अपने फादर की मरने की बात कहता है। क्लेयर को गले लगा के रोने लगता है। अचानक एंडी क्लेयर से फोर्सफुली सेक्स करने लगता है। अगले दिन क्रिसमस होती है। एंडी क्लेयर के लिए गिफ्ट्स लाता है। क्लेयर भी केक बनाती है, एकॉर्डियन बजाती है। फिर एक बुक में वो एंडी का तुम मेरे लिए परफेक्ट हो मैसेज पढ़ती है तो वो उसे पूछती है कि तुमने मुझे कैसे चुना। इस पर एंडी कहता है जब सड़क पे तुम एक जगह फ़ोटो लेने रुकी थी तब। आगे क्लेयर से पूछती है कि क्या तुम्हें पहले वाली लड़की याद नहीं आती तो एंडी और कोई नहीं था बोल के बात टालता है। इस पर क्लेयर तुम झूठ बोल रहे हो कहती है और वो नहीं मानता। फिर एंडी उसे अपना फादर का डॉग एज सरप्राइज गिफ्ट देता है। अगली सुबह वो क्लेयर को जंगल घुमाने ले जाता है। वहाँ काफ़ी बर्फ़ गिरी थी। क्लेयर को इतने दिन बाद खुले में आके काफ़ी अच्छा फील होता है। तभी एंडी कुल्हाड़ी से उसे मारने जाता है पर अचानक जंगल से एक लड़का वहाँ मदद मांगने आता है कि उसका भाई गिर गया है, उसे चोट आई है, हेल्प करो। क्लेयर उसे इंग्लिश में ये आदमी बुरा है, मेरी मदद करो कहती है
पर लड़का जर्मन होने से कुछ समझ नहीं पाता। तभी बच्चे की माँ वहाँ आती है। प्लान फंसा देख एंडी क्लेयर को वापस घर ले जाता है। घर पे क्लेयर नए डॉग के साथ काफ़ी खुश रहने लगती है। ये देखकर एंडी डॉग को भी मार देता है। क्लेयर के पूछने पे डॉग भाग गया बोलता है। रात में एंडी किसी पार्टी में जाता है। घर पे क्लेयर एंडी की सीक्रेट रूम खोलती है। यहाँ उसे एक मसाज चेयर, पहले की लड़कियों की एंडी ने खींची हुई गंदी फोटोज़ की एल्बम, उसके फैमिली फ़ोटोज़ और पिछली बार उसने घर में कत्ल करने के बाद ली हुई सुनहरी बाल वाली लड़की नेटली की पिक्चर्स भी मिलती है। क्लेयर समझ जाती है कि ये आदमी साइको लेडी किलर है और हर हालत में मुझे इससे बचना होगा। रात में आसमान में काफ़ी फायरवर्क्स होते हैं। क्लेयर खिड़की से ये देखती है। एंडी भी पार्टी से बाहर आता है। अपने जाल में एक नई लड़की फंसाने देखता है, पर लड़की की पार्टनर उसे ले जाती है। रास्ते में वो काफ़ी लड़कियों को देखता है। वो इनमें अपना अगला शिकार खोजता है। यहाँ बिल्डिंग के बाहर काम करने वाला आदमी क्लेयर के सामने वाली बिल्डिंग में टॉर्च लेके कुछ देखने आता है। तभी वो सामने वाली खिड़की में क्लेयर को मदद के लिए चिल्लाते देखता है। वो उसे देखने वहाँ जाता है। एंडी भी अब घर पहुँचने ही वाला था। जैसे ही वो आदमी दरवाजे पे आता है, एंडी पीछे से उसके सर पर रॉड से मारकर उसे ख़त्म कर देता है। अंदर क्लेयर ये सब देख के रोने चिल्लाने लगती है। एंडी क्लेयर को इसके लिए दोषी मानता है और अब बॉडी को प्लास्टिक शीट में लपेटने में मेरी मदद करो कहता है। फिर बॉडी को बाहर ले जाके वो उसे जलाता है। अगले दिन सुबह एंडी क्लेयर की लापता होने की खबर पेपर में पढ़ता है। क्लेयर से छुटकारा पाने के लिए एंडी क्लेयर से कहता है कि तुम अपना सारा सामान पैक कर लो, कल मुझे अपार्टमेंट में पेस्ट कंट्रोल करना है। क्लेयर को अब पक्का यकीन होता है कि ये मुझे यहाँ से जिंदा तो नहीं जाने देगा। तभी क्लेयर को टेबल पर फ्रैंका की होम असाइनमेंट फाइल दिखती है। उसे कुछ आइडिया आता है। क्लेयर बहाने से गैस पे अपना हाथ जला लेती है। फिर वो एंडी को क्रीम लाने बाथरूम भेजती है। इसी दौरान वो चुपके से फ्रैंका की बुक छुपा देती है। एंडी रात में क्लेयर का बैग पैक करके उसे बिल्डिंग के नीचे बेसमेंट में छुपा देता है। अब वो पानी का सप्लाई भी ऑफ करता है। क्लेयर देखती है कि पानी भी बंद हो चुका है। दूसरे दिन एंडी स्कूल में बच्चों को असाइनमेंट कॉपीज वापस दे देता है। फ्रैंका को अपने कॉपी में क्लेयर की बेड से बांधी हुई तस्वीर मिलती है। वो क्लेयर को घर में कैद कर रखा है समझ जाती है, तो उसे बचाने चली जाती है, लेकिन पिक्चर बुक से वही गिरती है। दूसरा लड़का फ़ोटो को उठाता है और क्लास में सब इसे देखते हैं। ये देख एंडी भी घर की ओर भागता है। एंडी घर पे पहुंचता है, लेकिन वहाँ फ्रैंका ने क्लेयर को बचा लिया होता है। वो घर में जाता है। फिर उसे ऊपरी मंजिल पे चलने की आहट सुनाई देती है। ऊपर जाते जूतों के निशान भी वो देख लेता है। अब वो रॉड लेके ऊपर वाले रूम में क्लेयर को मारने जाता है। उसे आवाज़ देता है, पर वहाँ पे फ्रैंका छुपी हुई होती है। वो उसे वहाँ ढूंढ ही लेता, पर अचानक क्लेयर नीचे से आवाज़ देती है कि मैं यहाँ हूँ। एंडी फिर से अपने फ्लैट में आता है। क्लेयर अंदर छुपी हुई होती है। यहाँ एंडी अपने बंद रूम को खुला देख के चौंकता है। रूम के अंदर वो फोटोज़ को इधर उधर बिखरा हुआ देखता है। तभी क्लेयर मेन डोर से उसे आवाज़ देती है। जैसे ही वो क्लेयर को देखने जाता है, क्लेयर मेन डोर बंद करके एंडी को अंदर कैद कर देती है। अब एंडी अंदर से क्लेयर प्लीज़ दरवाज़ा खोलो रिक्वेस्ट करता है, पर क्लेयर रोते रोते चाबियाँ और अपने बैग से उसने पहले ही बचाया हुआ पासपोर्ट और पेपर्स लेके ऊपर वाले रूम में जाके फ्रैंका को कबर्ड से बाहर निकालती है। फिर वो फ्रैंका से कहती है, मेरी ओर देखो, अब सब ठीक हो गया है, डरो नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ फ्लैट में एंडी कैद हो जाता है। क्लेयर शहर में टैक्सी लेके यहाँ लोगों को, बिल्डिंग्स को देखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ जाती है और मूवी यही एंड होती है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।